नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार रमन सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मुंबई में हूँ। और मैं जब केमिस्ट्री का क्लास के बारे में बात करता हूँ तो जो बच्चे 11th-12th में होते हैं या जो बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, उनको 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी पढ़ना ही होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये तीनों सब्जेक्ट में सबका इक्वल वेटेज होता है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसको पीसीबी लेना पड़ता है, तो पीसीबी लेना पड़ता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनको पीसीबी लेना पड़ता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो तीनों का परसेंटेज वेटेज इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 12th में पढ़ते तो 100 मार्क्स। तो सब में क्या होता है, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं तो सब में कितना रहेगा, ये सब 100 तो रहेंगे। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो केमिस्ट्री एक बहुत फंडामेंटल चैप्टर होता है और इसमें कोई डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं होता और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती उसको हम जनरल एक्सेप्शन बोल देते हैं। और जनरल एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या होता है कि इसका कोई एक है तो दो नहीं, दूसरा है तो इसका क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्शन, इसका किसी को किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऐसे में मुंबई के इकलौता टीचर हूँ जो तीनों को पढ़ाता हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल की बात करते तो न्यूमेरिकल पोर्शंस होता है और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो रिलेटेड टू मिनरल्स होता है और ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अब तीनों मिला करके जो पढ़ाते हैं मुंबई के अंदर 11th-12th जेईई नीट के लिए जो भी टीचर पढ़ाते हो, मैं तीनों ही पढ़ाता हूँ। मेरा सेंटर भी है विले पार्ले में। और इस विले पार्ले में जो सेंटर होता है उसमें एक अलग चीज़ होती है, प्राइवेट ट्यूशन से। प्राइवेट ट्यूशन में 15-20 बच्चे होते हैं, उनको बिठा करके टोटल वर्क करना होता है। अब आती है तो प्राइवेट ट्यूशन। तो जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनका मैं प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। एक मेरा नॉर्मल चार्ज होता है, फ्री डेमो नहीं होता है मेरा, और मिनिमम 1000 रुपीज़ पर आवर्स में मेरा चार्ज होता है। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग देखते हैं तो ये तीनों पोर्शन जो पढ़ाते हैं, तो तीनों पोर्शन के अंतर्गत जो हम लोग को देखना होता है तो इसमें फंडामेंटल रोल जो आता है न्यूमेरिकल पोर्शन का। तो देखिए, न्यूमेरिकल पोर्शन सभी बच्चों के लिए टफ हो जाता है। फिजिकल पोर्शन जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल मतलब फिजिकल पोर्शन। इनऑर्गेनिक ठीक है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। तो तीनों जो होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ते हैं तो पहले फिजिकल की तैयारी करोगे, देन ऑर्गेनिक की तैयारी करोगे। अब विदाउट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक है, जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। अब हम लोग दोस्तों ये बात करना चाहते हैं कि भाई जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो 720 मार्क्स का केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट होता है और जिसको बोलते हैं 180, 180, 180, 180। और इस तरीके से बायो में 180/2 होता है, केमिस्ट्री में 180 होता है और फिजिक्स में 180 मार्क्स का पेपर आता है। और इस तरीके से ऑर्गेनिक में अलग बात होती है, नहीं सॉरी, जेईई के लिए अलग बात होती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी जो हम लोग बोलते हैं 1 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स होता है और नीट में भी 1 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स होता है। बट सीटी एग्ज़ाम जो होता है उसमें 1 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स होता है। पर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सीईटी में निगेटिव नहीं है, बट जेईई में निगेटिव है और क्या बोलते हैं, नीट में निगेटिव है। तो इसीलिए जो ही बच्चे को तैयारी करना होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए तो उनको निगेटिव प्रोस्पेक्ट को पहले ध्यान में रखना होता है। निगेटिव प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर प्रिपरेशन करते तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे निगेटिव पे ध्यान नहीं देते, निगेटिव मार्किंग तो उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता। मैं सभी बच्चों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करते हैं वो अच्छी तरीके से करें और पूरी एनर्जी के साथ करें, और जो भी एनर्जी के साथ करें तो उनका सिलेक्शन हो, ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है। और मैं ही चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं या तो
मेरे से अगर प्राइवेट ट्यूशन में क्लास लेना चाहें, में लेना चाहें, वो ले सकते हो। सेंटर के लिए जो कॉन्टेक्ट करना चाहें तो सेंटर में भी आके क्लास ले सकते हैं। और जिनको इच्छा है कि प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट में एक चार्ज होती है नीट जेई का, उसका तो हम लोग लेते हैं। नीट हो गया, जेई हो गया, सीईटी हो गया। और नीट स्पेशलाइज्ड है, जेई स्पेशलाइज्ड है। 19-20 साल से इस टीचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और अगर आपको ज़रूरत है तो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। और मेरा नाम रमन सर, प्यार से लोग बोलते हैं, जितेंद्र कुमार रमन सर। मेरा केमिस्ट्री मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल्स मुंबई में है। और इसी के साथ मैं अपना जो बोलना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में वो समाप्त करता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ के कॉल कीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।